हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। एनएन स्पोर्ट्स में आज बात करते हैं डब्ल्यूटीसी की, यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नियमों को लेकर आईसीसी ने क्या बदलाव किए हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं डब्ल्यूटीसी की और इसके नियमों में क्या बदलाव किया गया है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि डब्ल्यूटीसी की एक साइकिल खत्म हो जाएगी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के फाइनल मुकाबले के बाद, और नई साइकिल शुरू हो जाएगी 2021 से लेकर 2023 के लिए, क्योंकि अगला डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेला जाएगा 2023 में। इसके लिए आईसीसी ने नियमों में क्या बदलाव किया है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि 2021 की साइकिल के लिए, यानी कि 2019 से लेकर 2021 की साइकिल के लिए आईसीसी के क्या नियम थे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अलग अलग देशों को अलग अलग देशों के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी थी, और इसमें हर सीरीज के 120 पॉइंट जो थे वो आईसीसी की तरफ से निर्धारित किए गए थे। ये टेस्ट सीरीज 2 टेस्ट मैचेस की भी हो सकती थी और 5 टेस्ट मैचेस की भी हो सकती थी। अगर कोई टेस्ट सीरीज 2 टेस्ट मैचेस की है और 120 पॉइंट आईसीसी ने निर्धारित किए हुए थे, फिक्स किए हुए थे हर सीरीज के लिए, यानी कि एक टेस्ट मैच की वैल्यू हो जाती 60 पॉइंट। लेकिन अगर कोई 2 देश टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं जिसमें 5 टेस्ट मैचेस खेलने जाएं, जैसे कि हम एशेज की बात करते हैं, तो उसमें एक टेस्ट मैच के पॉइंट होते थे सिर्फ 24। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इसको लेकर स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी सवाल उठाए थे कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, जो कि एशेज खेली जाती है, उनके पॉइंट सिस्टम कैसे सेम हो सकते हैं। आपको दोस्तों ये भी याद होगा कि जब परसेंटेज पॉइंट का सिस्टम बीच में आया था, तो भी विराट कोहली ने सवाल उठाए थे कि बीच में नियम चेंज करने की क्या जरूरत थी, और उनको नहीं समझ में आ रहा कि अचानक से परसेंटेज पॉइंट का सिस्टम कहां से आ गया। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज हुई थी, भारत में जो टेस्ट सीरीज खेली गई थी, उसमें वो टेस्ट सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट बन गई थी क्योंकि पहले तो एक क्लियर कट नजर आ रहा था कि भारत जो है वो डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंच जाएगा। लेकिन फिर सबसे पहले क्वालिफाई किया न्यूजीलैंड ने, और उसके बाद ये समझ में नहीं आ रहा था कि दूसरी कौन सी टीम होगी जो कि फाइनल मैच खेलेगी। वो इंग्लैंड भी हो सकती थी, वो इंडिया भी हो सकती थी, और वो ऑस्ट्रेलिया भी हो सकती थी, जो कि टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। और इसी को लेकर विराट कोहली ने उस दौरान सवाल भी उठाए थे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड महामारी के चलते, यानी कि कोरोना महामारी के चलते 6 सीरीज जो थी वो रद्द हो गई थी, और उनकी वजह से आईसीसी को परसेंटेज पॉइंट का सिस्टम निकालना पड़ा था। परसेंटेज पॉइंट का सिस्टम इस तरीके से दोस्तों निकाला गया था कि किसी भी टीम ने कितनी सीरीज में शिरकत की और उन सीरीज के पॉइंट्स टोटल कितने थे, और उस टीम ने कितने पॉइंट्स हासिल किए थे। फॉर एग्जांपल, अगर भारत ने तमाम जो टेस्ट मैचेस वर्ल्ड डब्ल्यूटीसी के अंतर्गत खेले थे, उन सारे टेस्ट मैचेस और टेस्ट सीरीज की जो वैल्यू थी वो अगर 500 पॉइंट थी, और भारत ने अगर 400 पॉइंट अर्जित किए थे, तो परसेंटेज के हिसाब से भारत के 80% पॉइंट हो गए थे। और इसी तरीके से हर टीम का परसेंटेज निकाला गया था कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, और फिर जो उस टीम ने जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हासिल किए थे, यानी कि अगर उन्होंने 12 टेस्ट मैच खेले डब्ल्यूटीसी के दौरान, और उसमें से उन्होंने 5 जीते, 5 ड्रॉ रहे और 2 वो हार गए, तो 5 जीते और 5 जो ड्रॉ थे उनके पॉइंट्स मिलाकर, और जो टोटल पॉइंट थे 12 टेस्ट मैचेस के, उनके बीच की परसेंटेज निकाली गई थी। अब 2021 और 2023 की साइकिल के लिए आईसीसी ने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब पहले की तरह हर टेस्ट मैचेस के अलग अलग पॉइंट्स नहीं होंगे, यानी कि हर सीरीज के अलग अलग पॉइंट्स नहीं होंगे टेस्ट मैचेस के लिए। जैसा पहले था कि 5 टेस्ट मैच की सीरीज है तो एक टेस्ट की वैल्यू 24 पॉइंट हो जाती थी, और अगर 2 टेस्ट मैच की सीरीज है तो फिर वैल्यू हो जाती थी 60 पॉइंट की। अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। 2021 से और 2023 की साइकिल की अगर बात करें तो इसमें सभी टेस्ट मैचेस के पॉइंट सेम होंगे, लेकिन जो पॉइंट्स टेबल बनेगी उसका भी निर्धारण परसेंटेज पॉइंट्स के आधार पर किया जाएगा। तो ये जरूरी बदलाव जो है वो डब्ल्यूटीसी के लिए अब आईसीसी ने किया है, जो कि 2021 से 23 की साइकिल के बीच में लागू होगा, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि 2023 में ही अब डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेला जाएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।